हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे हो। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सीटेट जनवरी का एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। और हम लोग इसी जनवरी से रिलेटेड जो है अपना इस वीडियो को फॉर्मेट करके अपलोड कर रहे थे। लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप हो गया वीडियो। पता है क्यों गैप हुआ, मुझे भी सही से नहीं पता। एक्चुअली में यूट्यूब पे पढ़ाना जितना आसान है उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है, अगर मैं सही बताऊं तो। रीजन ये होता है कि हर मनुष्य जो है, आदमी है, उस आदमी का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ना। कि अगर आप कहीं पे अगर आउटपुट दे रहे हो तो उसके बदले में इनपुट चाहिए, या कहीं पे अगर आप इनपुट दे रहे हो तो बदले में आउटपुट चाहिए। लेकिन यूट्यूब क्या होता है कि शुरुआती समय में आपके बिल्कुल दुख दर्द पीड़ा को नहीं समझता है ना। रीजन क्या होता है कि आप काम करो, आपके क्वालिटी ऑफ कंटेंट में अगर दम होगा तो आप डेफिनेटली अच्छे कर सकते हो। अगर दम नहीं है तो फिर कहीं के लायक नहीं हो आप। खैर, एक्चुअली में हम लोगों के साथ, या जो जो नए इन्फ्लुएंसर जिसे आप बोल सकते हो, जो जो नए यूट्यूबर जो है, उन सब के साथ यही होता है। और हमने बहुत बार इस चीज को एनालिसिस किया है कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो वहां पे आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग समय को दे नहीं पाते, है ना। ऑफलाइन की जैसा सोचते हैं, जिसके कारण स्ट्राइक बीच बीच में टूट जाता है ना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं कई बार कोशिश किया, हालांकि मैं दिन भर मतलब खाली के समय में, वैसे भी ज्यादा खाली तो नहीं रहता हूँ, लेकिन खाली के समय में अगर चाहूँ तो काम हो सकता है। लेकिन मैं सो के बिता देता, है ना। रीजन ये होता था कि अंदर से एक फीलिंग नहीं आते थे, है ना, कि यार अपने को कोई काम है, कोई दायित्व अपना, मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जी, सब वजह से वीडियो जो है बीच बीच में गैप हो गई। लेकिन मैं इस पर फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि गैप ना मिले, ताकि अगर आप हमारे साथ बन रहे हो और हमारे साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, हमारे साथ पढ़ रहे हो, तो आपका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए ठीक है, हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीटेट साइंस पेपर 2 का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये क्लास 5 है, किसका? साइंस का। और साइंस में जैसा कि बता दें हम लोग कि फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो जस्ट लाइक फिजिक्स ही पढ़ने वाले हैं। और ये जो कोर्स है, जैसा कि आप सबने पहले भी सुना है हमसे या देखा है, कि इस कोर्स का नाम हमने बड़ा ही यूनिक नेम रखा है, पेड वाला फ्री में। ये बात एकदम परफेक्ट है। मैं यहाँ पे जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, ये वो कंटेंट होंगे जो आपको बहुत जगहों पे आपको पेमेंट करके करने पड़ेंगे। लेकिन ये सारी चीजें जो है हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। खैर, बीच बीच में स्ट्राइक टूट रहा है, तो इसमें आप लोगों का भी कहीं ना कहीं गलती है। आप लोग हमें याद दिलाते नहीं है। आप लोगों को याद दिलाने के लिए हमने बहुत सारा वे छोड़ रखा है। ये वे देख सकते हो आप इन सोशल मीडिया मीडिया के हैंडल के जरिए आप हमें, है ना, कर सकते हो कि सर आपका क्लास क्यों नहीं आ रहा है। एक थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और हमें थोड़ा सा फोर्स कर दे, है ना। और साथ ही साथ मेरा तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर मैं किसी काम को कर रहा हूं तो उसे करो। खैर, होता रहेगा। अगर बीच में टूटता है स्ट्राइक तो पता नहीं क्यों टूट जाता है, मुझे भी समझ में नहीं आता है, नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। बड़ा दुखद बात है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं ना। चलो, तो एक बार एस फॉर स्टडी बाई शदर सर ऑनलाइन स्टडी फ्रॉम हेयर। तो एक बार यूट्यूब का आपका जो सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा होगा, वहां पे आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि ये जो है अपना जो
जो भी मैं कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, साइंस हो या मैथमेटिक्स हो या सीडीपी हो या लैंग्वेज इन फ्यूचर में भी, तो ये जनवरी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ बीपीएससी, डी डी ट्रिपल एस बी ई एम आर एस और बीटीईटी जैसे बहुत सारे एग्जामों में आपका काफी रोल मॉडल करने वाला है। ये वही चीज सब है जहां से क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछा जाता है। इसी के लिए हमने आपको वीडियो दिया भी था। मैंने दो लेक्चर सॉरी दो वीडियो दिया था क्वेश्चन से रिलेटेड, फिर वीडियो आएगी क्वेश्चन से भी रिलेटेड, डेफिनेटली आएगी। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि अब जो है वो कंटिन्यूटी बनी रहे, है ना। हाँ, तो आज दोस्तों हम लोगों को दैनिक, पिछला क्लास हम लोग चुंबक के बारे में पढ़े थे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़े थे। हमने उन सारे मैग्नेटिज्म के चीजों को बताया था जो आपके काम का था, जो आपसे पूछे ना वाला था एग्जाम में। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले ध्वनि के बारे में। ध्वनि तो आप सब जानते हो, साउंड। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ये ध्वनि आखिर क्या चीज है। जैसे कि मैं बोल पा रहा हूं, सुन रहे हैं, क्या बोला मैं, कुछ समझ में आया? नहीं आया, क्योंकि हमारे मुख से, कंठ से वो ध्वनि निकली नहीं, और जब तक निकलेगी नहीं आपके कानों तक जाएगी नहीं, है ना। तो याद रखिएगा, मानव में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ, लैरिक्स जिसको बोलते हैं, कंठ द्वारा उत्पन्न। तो ध्वनि उत्पन्न होने के लिए जो सबसे मूल मंत्र, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो आपका कंठ का होना है। अगर कंठ होगा तभी जाके आप बोल सकते हो, है ना। जैसे हम लोग हमेशा आम बात में बोलते, सुने भी होंगे कि फलाना आदमी के कंठे नहीं है तो बोलेगा, यानी कि ये साइंटिफिक बात भी है कि कंठ में, है ना। पढ़ेंगे आगे सारी चीजों के बारे में। जब फेफड़ी वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जब हमारा ये फेफड़ा जो है वह बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं, वहीं से वाक तंतु कंपित होता है और फिर जाके वह ध्वनि उत्पन्न हो जाता है ना। पुरुषों के वाक तंतु की लंबाई लगभग 20 होती है और महिलाओं में इसकी लंबाई 15 होते हैं। आपने देखा है कि पुरुषों में जो है वह वाक तंतु की लंबाई लगभग 20 होती है और महिलाओं में जो है वो 15 होती है। इसी के कारण जो है पुरुष जो है वो ज्यादा जोर से, ज्यादा तेज बोलता है अकॉर्डिंग टू महिलाओं के, है ना। यही कारण है कि पुरुष महिलाओं तरह बच्चों की वाक ध्वनियां भिन्न भिन्न होती है, और इसी वजह से पुरुष की, महिलाओं की, बच्चों की, इन सबों की ध्वनियां जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि सबका जो है वाक तंतु वह अलग अलग डिस्टेंस का होता है ना। चलिए, ध्वनि को संचरण एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जो ध्वनि है उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन निर्वात में है ना। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, ध्वनि जो है उसके लिए निर्वात का होना जरूरी है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तुम्हारे लिए बन सकता है ना, कि ध्वनि उत्पन्न होने के लिए किस तरह का माध्यम का होना जरूरी है। जिनमें से नहीं करके पूछेगा, है ना, कि ध्वनि कहाँ नहीं हो सकती है, तो क्या जवाब देंगे आप? निर्वात में नहीं हो सकती है। निर्वात क्या होता है? तो एक वैसा माध्यम या एक वैसा जगह जहां से वायु को निकाल दिया जाए। जैसे अभी हम ये रूम में खड़े हैं, ये रूम में जहां से हम शूट कर रहे हैं अभी, अगर इस रूम के सारे वायु को निकाल दिया जाए, है ना, तो ये निर्वात कहलाएगा, ठीक है। और अगर इस निर्वात में हमें छोड़ दिया जाए तो फिर हमारी आवाज आपके कानों तक नहीं जा सकती है, क्योंकि आवाज को जाने के लिए क्या होना चाहिए? एक माध्यम का होना जरूरी है जो उसको पहुंचाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ध्वनि जो है वो डोरियो में भी चल सकती है ना, डोरियो में भी चल सकती है। कंपन, है ना, कंपन यान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती है तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस भी हो सकते हैं, ठीक ना। ठोस, द्रव और गैस सब में हो सकती है। अब इन ध्वनि के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कान, है ना। कान का होना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। काहे कि जब कोई चीज हमारा कंठ से निकल रहा है और हम ऐसे बंद कर ले, तो हमारा आवाज हमको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये थोड़ी पता चलेगा। या कोई और भी बोल रहा है, हमारा कान में नहीं रहेगा तो कहाँ से सुन पाएगा। तो कान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कान के बारे में जानते हैं, इससे पहले थोड़ा हम लोग इसके बनावट को देखते हैं। एक तरफ आप देख रहे होंगे कान का फोटो, जो बड़ा सुंदर सा है,
और आपको अगर इनका नाम पता हो तो बता दीजिएगा, हमको तो नहीं पता है, नहीं तो हम नाम को मेंशन कर देते हैं। इनका नाम को नहीं पता। तो कान जो बाहर से ऐसा दुकान जो दिख रहा है, दो कान, है ना, उसका अंदर से क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कान है एक मनुष्य का, उसके अंदर जैसे आप जाएंगे तो सबसे पहले जो है वो कर्णपटही झिल्ली होता है। क्या बोलते हैं उसको? उसको कर्णपटही झिल्ली बोलते हैं ना, कर्णपटही झिल्ली। ठीक है दोस्तों, यहां से गया ये वाला पाइप अंदर क्यों, तो इसको बोलते हैं बाह्य श्रवण नाल, है ना, क्या बोलते हैं, बाह्य श्रवण नाल। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये देखो थोड़ा नीला जैसा जो चीज दिख रहा है, इस नीले जैसे चीज को कर्णपटही झिल्ली बोलते हैं ना दोस्तों, क्या बोलते हैं, कर्णपटही झिल्ली। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे आप तो एक लाल कलर का दिखता है, जिसको कर्णपटही गुहिका बोलते हैं, कर्णपटही गुहिका बोलते हैं। और इसी कर्णपटही गुहिका में एक और थोड़ा सा यहाँ पे है ना, ये देखो छोटा सा भाग, इसको इंकस नाम से बोला जाता है। और इंकस में एक और पतला सा ये जो देखो डंटी जुड़ा हुआ है, जिसको मैलियम बोलते हैं। और फिर वह मैलियम जुड़ा होता है एक एस्पेटीज से, है ना, और एस्पेटीज फिर जाके इधर जो है वह जुड़ा है कर्णावरत से। और कर्णावरत जो है फाइनली वो आपके मस्तिष्क के नस से, जिसको कर्णावरत तंत्रिका बोला जाता है, और एक प्रधान तंत्रिका बोला जाता है। तो ये पूरा एक मनुष्य के कान है। शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, तो देख लीजिए अच्छे से, बढ़िया से। अगर इससे पहले आपने देखा होगा इन चित्रों को तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पहली बार होगा तो आप देख सकते हैं इनको मजे से, है ना। यही मनुष्य का क्या है, कान का पूरा इंटरनल मामला है। और क्या क्या चीज पाया जाता है, तो बाह्य श्रवण नाल से होते हुए वह कर्ण पटही झिल्ली की तरफ जाती है, और फिर वहां से है एक कर्ण पटही गुहिका होती है, फिर कर्णालय से होते हुए बाहर कर्णावर्त तंत्रिका जो आपके दिमाग में चली जाती है। तो ये मनुष्य के कान की पूरा कहानी है। थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा गया है इसको देख लेते हैं। वही सेम चीज लिखा गया है कि कान के बाहरी भाग की आकृति कीप मतलब फनल जैसी होता है ना, कीप। आपने देखा होगा तेल डालने वाला कीप, है ना, थोड़ा इस तरह से होता है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तानिक तानिक झिल्ली होती है। इसे कर्णपटा ईयर ड्रम कहते हैं। कर्णपटा एक तांत्रिक रबड़ की सीट के समान होती है। ध्वनि के कंपन कर्णपटा को कंपित करते हैं। कर्णपटा कंपनों को आंतर कर्ण तक भेज देता है, वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि, है ना, हम ध्वनि को सुनते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये ध्वनि में कान का बहुत बड़ा रोल मॉडल है। ठीक है, चलिए अब आता है कंपन का आयाम, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग कंपन के आयाम के बारे में देख लेते हैं कि ये कंपन का आयाम क्या होता है। ठीक है, किसी वस्तु का एक बार किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। जैसे हमने झूला को देखा होगा, या पेंडुलम जो घड़ी में लगा होता है, एक पॉइंट से वो फिक्स जो है अप एंड डाउन इधर करते रहती है, ऐसे ऐसे करते रहती है ना, बार बार इधर उधर करती है एक ही स्थान से, तो इसको दोलन गति कहा जाता है ना। गति का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह क्या हुआ, हिल के चला गया, है ना। मान लो यहाँ से यहाँ मतलब रेस्ट से मोशन में जाना गति कहलाता है। दोलन का मतलब क्या होता है, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा है, उससे ना ही आगे जा रहा है नहीं पीछे जा रहा है, तो ये दोलन गति कहते हैं ना। प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं, है ना। आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। इसका संकेत एच जेड होता है। एक हर्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकेंड के बराबर होती है। आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवृत्ति के ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो एक होता है बेटा आयाम, और दूसरा होता है आवृत्ति, है, याद रखिएगा। इसको संकेत में एच जेड से डिनोट किया जाता है ना। किसको एच जेड से डिनोट, हर्ज हर्ज को। और प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक, प्रबलता तथा तारनता, है ना। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दोगुना हो जाए तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल डीबी मात्रक में व्यक्त किया जाता है। ये हमारा प्रबलता है। ये भी जो है दोस्तों वो ध्वनि से ही रिलेटेड है ना। ठीक है,
80 डीबी से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक हो सकता है। और हमारा जो शरीर है वह 80 डीबी, डीबी मीन्स डेसिबल तक चीजों को ठीक ठाक सह लेगा। इससे ज्यादा के लिए हमारा शरीर जो है कष्टदायक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से करके आज का ये क्लास खत्म हो गया। कल हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री का क्लास होने वाला है ना। केमिस्ट्री भी हम लोग सेम पढ़ेंगे इसी तरह के कंटेंट के साथ, और साथ ही साथ जो हमने ऑब्जेक्टिव का सीरीज आपको दिया है वो भी कंटिन्यू आते रहेंगे। तो आई होप दोस्तों कि अब वीडियो रेगुलर है ना। और इतने दिन से जो नहीं आया उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ आप लोगों से। वीडियो कंटिन्यू आएगी, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन को भर दीजिए कमेंट कर करके कि आखिर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, अगर हमारे वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा हो तो। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को देखिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।